जी बच्चों, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही हो। अमेरिकन, अंग्रेज़, फ्रांसीस, आज तुर्की तादी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँकते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोट उपाय किए भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता, आंखों में मूर्खता की पट्टी बांधे रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। अगले पैरा पे आते हैं। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम पिलवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभा सुतेरितम पुमान भवाविदम न तरेत स आत्महि। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। यानी कहने का मकसद ये है इसमें कि दूसरे देश, संसार के दूसरे छोटे छोटे देश जो हैं वो उन्नति की तरफ अग्रसर हैं, और हमारा देश जो है वो आलस और अकर्मण्यता की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कारण ये है कि यहाँ नेतृत्व की कमी है। बड़े बड़े लोग जैसे नवाब, पहले राजा महाराजा और नवाब लोग जो थे, वो अपने ऐश इशरत में रहे और उन्होंने जनता की तरक्की का कोई भी ध्यान नहीं दिया। बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूँ ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं, वहीं उनके साथ वो भी ये भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावें जिसमें इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, वो गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाँटते हैं। सिद्धांत यह कि वहाँ के लोगों का ये सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा भी बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसमें कहा है कि जितना आदमी यहाँ पर बड़ा है उतना ही निकम्मा होता जा रहा है। वो दूसरों का शोषण करके अपनी जायदाद और अपने धन को बढ़ाता है और निचले तबके को, नीचे वर्ग को जो है आगे बढ़ने का मौका नहीं देता, अवसर प्रदान नहीं करता। तो ये हमारा सबका कर्तव्य है, जो भी भारत के राजनेता हैं वो जो भारत की उन्नति के लिए अग्रसर हों और जनता को भी आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें। बस आज के लिए इतना।